हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेसर आईटीआई। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मेरिट सूची और एवं दावापत्ती जिनकी दावापत्ती नहीं हो पा रही है उस विषय में, और साथ ही हम उन महिलाओं के कमेंट के आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में जो हमें हमारी पिछली वीडियो में कमेंट कर रही हैं। और आज हमारे साथ हैं दिनेश सर, जो हमारे कमेंट हैं उन विषय में सर से हम बात करने वाले हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन भी जिले की या फिर एरिया की मेरिट सूची अभी तक नहीं आई है वो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के मेरिट सूची के बारे में। सर नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आज हमारे पास काफ़ी कमेंट हैं। हमारी पिछली वीडियो जो बनी है उसमें काफ़ी महिलाओं के कमेंट थे। चूँकि हम आंसर नहीं दे पाए हैं तो हम डायरेक्टली आपसे उनके कमेंट पूछने वाले हैं। ठीक है मैम, पूछिए जो भी आपके सवाल हैं। सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन अहिरवार का। सर, मैंने ग्रेजुएट के बेस पर फॉर्म फिल किया था और मेरी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर नाम आ गया है, पर फाइनल के एक पेपर में सप्ली आई है, तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं? तो इन्होंने तो पहली बात मार्कशीट कौन सी अपलोड करी है? ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कौन सी फाइनल करी है कि नहीं करी? फाइनल की है, बट उसमें एक में वो है 80। नहीं तो जब कंप्लीट होगी फिर कैसे आ गए? या तो उसके इन्होंने वो नहीं की फाइनल की, उन्होंने मतलब फोर्थ की लगा दी होगी। लेकिन ठीक है, अब आपका नाम आ गया है। आपको जो आपने लगाई है, मार्कशीट अपलोड की है, वो आपको उस समय बतानी है। इसी मान लो आपको जब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको वही बतानी है जो आपके पास आपने लगाई, ठीक है ना? क्योंकि आपको उसी बेस के आधार पर आपको नंबर मिलने 10 अंक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको तो सिर्फ मेरिट का बीट करना है, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, फॉर्म भरने से पहले निवासी प्रमाण पत्र बनवाया, वह लगाया होगा। 2 तारीख 7वां महीना 2025 मध्य प्रदेश का मूल निवासी ग्राम पंचायत का लागू होगा या नहीं? देखिए, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने से पहले आपने बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी महिलाओं ने बनवा, उनको नंबर भी यहाँ पे मिले हैं, जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। तो आपको भी यदि इनकी अभी तक लिस्ट नहीं आई तो नंबर को बिल्कुल यहाँ पर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म फिल करने से पहले पहले के हैं तो वो आपके वैलिड रहेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कमेंट है, दावा आपत्ति दर्ज कर दी, संशोधन कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, दावा आपत्ति दर्ज कर दी ना आप लोगों ने, संशोधन तो जो आपका जो दावा आपत्ति का जो मैसेज है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास पहुंच चुका है। अब जो संशोधन का जो रहेगा भाई, निराकरण कब तक हो जाएगा? जो निराकरण होगा मेरिट के रूप में, यानी जैसे ही निराकरण हो जाएगा और आपको मतलब उस आंगनबाड़ी केंद्र में सभी लोगों का, भाई हो सकता है 2 लोगों ने लगाया, 4 लोगों ने लगाया है, अधिक लोगों ने लगाया, तो सभी का जो निराकरण होगा वो मेरिट के रूप में जारी होगा, और मेरिट आपकी जारी होगी नेक्स्ट मंथ में जारी होगी, ठीक है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर पूर्व में अपने दादाजी के नाम से बीपीएल कार्ड बना है, अब उनके परिवार में कर्मचारी भी हैं, तो बीपीएल के नंबर मिलेंगे या नहीं? मतलब गवर्नमेंट जॉब में है। उससे कोई मतलब नहीं, यदि आपने बीपीएल अपलोड किया है तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर प्लीज बताएं कि मेरी कॉलेज का फाइनल हो गई है पर मार्कशीट नहीं मिली है, तो अब क्या करेंगे? पहले तो ये बताएं कि इनने अपलोड किया कि नहीं पहले। यदि पहले इनको नंबर नहीं मिले हैं तो ये अब डबल से अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, ढिंडोरी जिले की मेरिट सूची कब तक आएगी? ढिंडोरी जिलों की अभी नहीं आई, और वो भी उनको वेट करना पड़ेगा मुश्किल से। आज मतलब 25 तक जारी हो जाएगी यहाँ तक सभी की। देखिए, जिन भी जिलों की अभी तक मेरिट सूची मतलब अंतरिम सूची नहीं आई है वो आप डेली अपडेट देखते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि वो डेली कहीं ना कहीं की अपलोड हो रही हैं। कल कल नहीं होंगी जारी, कल छुट्टी है तो कल नहीं होंगी जारी, 25 को जारी होंगी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, वैसे सर बताएं कि नियम के अनुसार जिस वार्ड की वैकेंसी है उसी वार्ड का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरे वार्ड वाली कैंडिडेट का नाम है और मैं उसी अ, का सिलेक्शन होगा क्या? देखिए, बता दूं मैं क्या होता है मैम, एक आंगनबाड़ी एक वार्ड में हो सकता है 2 आंगनबाड़ी केंद्र हो, 3 आंगनबाड़ी केंद्र हो, ठीक है ना। और यदि मान लो दूसरे वार्ड का एडिट डाला है आपको मूल निवास है, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले हैं और आपको नाम यहाँ पे आने वाला है। बहुत सी जगह ऐसे हुआ है कि उनका नाम डाला है, जब इस वार्ड का मान लो उसमें 14 नंबर वार्ड है, उसके अंदर ये मॉडल है, तो नंबर उसको बिल्कुल मिलेंगे।
ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे दूसरे ग्राम में फॉर्म डाला, मुझे नहीं पता चला। दूसरे ग्राम में फॉर्म इन्होंने अपनी वीडियो नहीं देखी, यदि देखती तो अपन ने बताया था कि भाई जिस गांव की संबंध बात करूं मैं, तो जिस गांव में भर्ती है वैकेंसी थी उसी गांव के आवेदक फॉर्म भर सकते थे। भाई आपके एड्रेस प्रूफ में कुछ भी संबंध नहीं, उस गांव का नाम नहीं लिखा और आपने फॉर्म भर दिया, तो आप बिल्कुल 100% पात्र पाए गए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम 8वें नंबर पर आया है और मेरे से ऊपर वालों का नाम है और उनकी उम्र 30 से कम है, तो किसका नाम आएगा? देखिए उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। उम्र क्राइटेरिया किसमें, अविवाहित महिला के संबंध में, यदि अविवाहित महिला है और 30 से ऊपर है तो उसको नंबर मिलेंगे 5 अंक। तो ऐसा कुछ नहीं है आप कितनी उम्र हो, और जिनका स्कोर ज्यादा है, नंबर जिसके ज्यादा हैं, सभी की जो नंबर दी गए हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मंदसौर जिले की मेरिट सूची कितने दिनों में आने की संभावना है? इनकी आ जाएगी मंगलवार तक, आ जाएगी मंगलवार तक। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा बीपीएल से नाम 3 महीने पहले अलग करवाया है, दूसरी पर्ची नहीं आई है, पहले का बीपीएल लगाया है, नंबर मिलेंगे क्या? पहले का लगाया, यदि वो बीपीएल में आपके पति का यदि शादी हो गई हो या पिताजी का नाम है तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत। कमेंट है, सर मूल्य निवासी प्रमाण पत्र के लिए क्या प्रूफ लगता है? मैंने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं बना। देखिए मूल निवासी के लिए मैम क्या करना पड़ेगा, इनके पास तो पहले आधार कार्ड होना चाहिए और उसी आंगनबाड़ी केंद्र का या वार्ड का एक ग्राम का होना चाहिए। यदि आपके पहले से आधार कार्ड है जो एडी डाला हुआ है, और आधार कार्ड के आधार पे ही बनता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आप 181 पे कॉल लगा लें, जो कि शिवराज सिंह ने चालू किया था। यहाँ पे कॉल के माध्यम से आप मतलब 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका बन के जाता है। मतलब जैसे आप कॉल करोगे वो पूछेंगे आपसे भाई क्या करना, आप बोलोगे हमको बनना मूल प्रमाण अपने बात बनवाना है, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप आधार नंबर लेंगे, फिर आपके मोबाइल पर लिंक भेजेंगे, उस पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी डाल के, आधार नंबर डाल के। फिर हो सकता है आपको 24 घंटे के अंदर आपके पास लिंक आ जाए, फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बनवा लें, यदि कोई दिक्कत नहीं, वो आधार के बेस पे बनता है। और पहले भी हमारी पिछली वीडियो में सर ने बताया था कि मूल निवासी जिसका नहीं बनाया, जब जब फॉर्म फिल हो रहे थे उस टाइम बताया था। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मूल निवासी प्रमाण, सर एमपी में कोई और भी वैकेंसी निकली है क्या? यदि निकली है तो उसकी पूरी डिटेल दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में डेली भर्ती निकल रही है, यदि आप हमारे चैनल पर जाओगे आज भी निकली हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है ना। और वो निकली है आपकी कार्यकर्ता की, यानी जो वार्ड होते हैं कार्यकर्ता की निकली हैं। तो यदि आप महिला या पुरुष हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और जो कि मैं जिले उसमें लिखे हुए हैं भाई, नीमच जिला है, दमोह जिला है, दतिया जिला है, जबलपुर जिला है, इनमें निकली हुई बहुत। इनमें जो भर्ती है वो निकली आउटसोर्स के माध्यम से। तो यदि जो महिलाएं यदि उधर की हैं या किसी मत पे कहीं भी हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 10वीं 12वीं 8वीं मांगा हुआ है अलग पद के अनुसार। तो वीडियो देख लें, अपना बना दी वीडियो, उसमें मिल जाएगा। और यदि आप लोग ये डेली देखेंगे वीडियो, कहीं ना कहीं भर्ती की जानकारी इनके जिले की भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर फाइनल लिस्ट पोर्टल नहीं आएगी या फिर ऑफलाइन आएगी? नहीं, जिस तरह अभी आया ना मैम, पहले ऑनलाइन आया है फिर ऑफलाइन आया है, तो ऐसी फाइनल लिस्ट भी ऐसी जारी होगी। अभी लिखा है अंतरिम सूची पोर्टल पर, फिर लिखा होगा फाइनल मेरिट सूची, उसमें इनको देखना, इसी तरह इन्फॉर्मेशन देखनी है। जिनका ना फर्स्ट उस समय आ गया है, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, और फर्स्ट वीक के अंदर इनको ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले, दावा आपत्ति कैसे लगाएं? बीपीएल के नाम इन्होंने यदि पहले लगाया हो, बीपीएल लगाया हो और नंबर नहीं मिले इनको, तो उसमें लिंक है, लिंक जाके देखो, उसमें लिखा हुआ है दावा आपत्ति करें। तो इनको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ओटीपी आएगा मोबाइल पे, इनके सामने खुल जाएगा। फिर उसमें लिखा होगा बीपीएल गलत है सही है, इनको टिक करना है। जैसे टिक करेंगे और फिर इसको जो पीडीएफ है या इमेज है पीजी जेपीजी, उनको अपलोड करना पड़ेगी। और टैक्स रहेगा बॉक्स, उसमें लिखना पड़ेगा भाई मेरे आपने, चूंकि मेरा बैलेट है और आपके नंबर नहीं दी गए तो कृपया मुझे नहीं कर पाएंगे, तो लिख देंगे, सबमिट कर देंगे, तो फाइनल में नाम आ जाएगा इनका। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अंतिम मेरिट सूची में केवल एक का ही नाम आया होगा? देखिए यदि एक पोस्ट है आपके आंगनबाड़ी केंद्र में तो एक का चयन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा। आप ये ना समझे कि नहीं होगा, आपका फाइनल नाम आ जाता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग के समय वो बुलाएंगे आपको डॉक्यूमेंट लेकर, भाई आपने लगाए बताओ डॉक्यूमेंट, ठीक है, सभी के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ऐसा नहीं है, बाद में होंगे चेक।
और देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस हर जगह अलग रहेगा, क्योंकि जैसे कहीं पे 3 वैकेंसी है, जैसे ग्राम वार्ड बड़ा है तो वहाँ पे आंगनबाड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, 2 या 3 हो सकती हैं, तो उसमें पोस्ट के अनुसार सिलेक्शन होगा। जहाँ जितनी वैकेंसी रहेंगी उस हिसाब से उन महिलाओं का सिलेक्शन होगा। सर नेक्स्ट कमेंट है, अंतिम सूची कैसे देखें सर? अंतिम सूची तो अभी चालू है, इस पोर्टल पे ये चेक करेंगे, आपको डालना पड़ेगा गूगल पे चयन पोर्टल, जैसे ही करोगे नेक्स्ट पे खुल जाएगा, उसमें लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, उस पर क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है बेगा भारी देखना है, बेगा सारिया वाई देखना है, कार्यकर्ता वाई देखना है, सहायिका वाई देखना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे उसमें आपका संभाग डालोगे, परियोजना डालोगे, सेक्टर डालोगे, आंगनबाड़ी केंद्र डालोगे तो लिस्ट खुल जाएगी। चयन पोर्टल पर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर इंदौर जिले परियोजना देपालपुर ग्रामीण 2 की मेरिट सूची 11 अगस्त को आ गई थी, तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? ऑनलाइन आएगी या ऑफलाइन आएगी? और सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा? सर प्लीज रिप्लाई में। देखिए इनका सवाल है, तो जो फाइनल मेरिट सूची है वो आएगी नेक्स्ट मंथ में, पहली बात। और नेक्स्ट मंथ के इनके मतलब फर्स्ट वीक के अंदर नियुक्ति पत्र वो इनको मिल जाएंगे, और नियुक्ति पत्र मिलेंगे इसके पहले वेरिफिकेशन होगा, उन जिन जिन महिलाओं का सिलेक्शन होता है उनको वो बुलाएंगे विभाग में और डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करना जरूरी है उनको, और हालांकि चेक तो हो चुके हैं लेकिन वही उनको रखेंगे कॉपी इन्फॉर्मेशन, तो उस समय वो देख लेंगे, तो नेक्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और मेरिट भी जाएगी। ठीक है, यदि इनका फर्स्ट में नाम है तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, एक का नाम आ गया सर, फिर भी नहीं हुआ, इतने लगा दिया किसी ने, बताओ, स्टे लगा दिया किसी ने, बताओ क्या करें सर? पैसे भर दिए उसने तो क्या करें, और मेरे ही नंबर ज्यादा है, बताइए कैसे क्या करें? देखिए यदि जिसका भी अंतरिम में नाम है उसका तो दोबारा चेंज नहीं हुआ अभी, वो फर्स्ट पे रहेगा, और कोई कितने पैसे देते कुछ कर ले, यदि आपके नंबर ज्यादा हैं, आपके सब सही है, मतलब ऐसे आपके डिग्री में आती है 80 में उसको 5 अंक हैं, ग्रेजुएशन है तो 10 अंक हैं, ठीक है, या मान लो अच्छी 12वीं में अच्छी परसेंटेज है, तो आपको जो नंबर मिला है टोटल आप लोग देख लें कि हाँ मुझको ये नंबर सही है, वही का वही आपका फाइनल में भी आना है, आपको किसी 1 रुपए नहीं देना किसी को, ना ही आपको टेंशन लेनी है। ठीक है, यदि आपके नंबर सही है और आप मतलब पूरी लिस्ट में सबसे नंबर सही है तो आपका नंबर फर्स्ट में ही आएगा और सिलेक्शन आपका ही होगा। यदि आपको कुछ लगता है कोई पैसे मांगता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, अपन देखेंगे कौन है वो। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर वार्ड एक है पर गांव अलग अलग हैं, मैं यहाँ की आंगनबाड़ी में दूसरे गांव की महिला का नाम फर्स्ट पर आया है और मेरा दूसरे नंबर पे है। गांव क्या बोल रहे हैं? वार्ड एक है पर गांव अलग अलग है, यहाँ की आंगनबाड़ी में दूसरे गांव की महिला का, मतलब दूसरे गांव की महिला का फर्स्ट नंबर पर नाम आ गया। देखिए वार्ड एक है, उसके अंदर आंगनबाड़ी केंद्र होंगे 2-3, हो सकता है उन्होंने नाम रख लिया हो गाँव को वहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसके, यानी इनको लगता है कि भाई उसका नाम आया तो इसका करें, उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लें, अपन ने वीडियो बना दी है, उसका आप लिस्ट निकाल लोगे, मेरी लिस्ट, उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप लोग वो लिख लें और पोर्टल पे जाओगे वहां पे लिखा होगा आवेदन सर्च करें, उस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगी, खुल जाएगा इन्फॉर्मेशन पूरी, और वहां से आप लोग चाहो तो उसका मूल्य देख सकते हो। आपको लगता है कि हाँ उसके एड्रेस नहीं डला हुआ है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, और उसमें डला हुआ है एड्रेस उस आंगनबाड़ी केंद्र का तो आप आपत्ति नहीं कर सकते, उसका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आपको किसी के मतलब डॉक्यूमेंट्स देखना है या फिर चेक करना है तो आप हमारी पिछली वीडियो डली है तो आप उन पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे किसी और के डॉक्यूमेंट्स देखें। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने मूल निवासी की पर्ची लगाई थी बट के निवासी नहीं हो तो सर दावा आपत्ति में मूल निवासी ओरिजिनल मूल निवासी लगा सकते हैं क्या? देखिए पहली बात तो मैम मूल निवासी कोई पर्ची नहीं होती, जो मूल निवास बनता है उसका नंबर जनरेट होता है, आरएस नंबर, यदि उन्होंने वो लगाया है आरएस नंबर, और मान लो तो जो पर्ची नहीं, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो पेज है उससे शायद पर्ची बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इनने वो लगाया थी आरएस नंबर सही है इनका तो नंबर मिलेंगे उसको, क्योंकि वो लोग पोर्टल पर देख लेंगे चेक करके। ठीक है, और यदि लिस्ट आ गई है और नंबर मिल गए हैं तो ये दावा पत्ती में लगा सकते हैं कि भाई पहले ये नहीं बना था और चूंकि टाइम लग रहा था तो अब ये बन चुका है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, तहसील नरसुल्लागंज की लिस्ट ऑनलाइन नहीं
खुल रही है सर जी, और पंचायत में लिस्ट आ गई है, ये कैसे हो सकता है सर? देखिए पंचायत में आ गई तो वहां जाकर देख लेंगे, और इनको लगता है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो आपके क्षेत्र के वो हैं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास के, आप लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की ऑनलाइन क्यों नहीं की गई। भाई ऑनलाइन जारी करो ना, जब सबका नियम है ये ऑनलाइन जारी करने का, पहले सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो भाई पहले आप ऑनलाइन करो, फिर आप ऑफलाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महिला बाल विकास में जाकर। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर कैसे चेक करें कि किसी ने अपने पर दावा आपत्ति नहीं लगाई है? देखिए ये चेक कोई भी चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र में एक ने एक ऊपर लगाई दवा आपत्ति, ये कोई चेक नहीं कर सकता। ये तो फाइनल लिस्ट में जैसे जारी होगा ऑटोमेटिक नाम दे जाएगा किसका नंबर फर्स्ट ऊपर आया है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर ये कैसे पता करें कि कौन कौन से एग्जामिनेशन बोर्ड की मान्यता दी जा रही है आंगनबाड़ी फॉर्म में? देखिए ये आप नहीं कर सकते, और जो वेरिफिकेशन वाले होंगे जिन्होंने आपकी मेरिट बनाई है उनके उनके पास लिस्ट आ गई है ये कि भाई कहाँ कहाँ के बोर्ड को मान्य करना है मध्य प्रदेश में, तो उनके पास आपके पास नहीं है, आपने तो लगा दिया है, बाकी आप अब फाइनल का वेट करें, उसमें देख जाएगा, यदि मान होगी तो आपको नंबर जरूर दिए जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा मेरिट लिस्ट? महीने बीत गए सर। अनूपपुर वालों के नहीं है बहुत दिनों से, नहीं हो सकता है उनका 25 तक आ जाए, 25-26 को आ जाएगा। ठीक है सर, और ये नेक्स्ट भी पहले ये मालूम कर लें कि ऑफलाइन लग गई हो आंगनबाड़ी केंद्र में, वो भी चेक करने वाले जाके। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने बीपीएल की पात्रता पर्ची लगाई थी पर मुझे नंबर नहीं मिले, तो क्या करें? पात्रता पर्ची नंबर नहीं मिले नहीं तो या तो इनको पास कुछ हो कार्ड, शासन कार्ड हो, वो लगा दें, और नहीं तो ये लिखें उसमें कि चूंकि पात्रता पर्ची हमारे गरीबी रेखा से नीचे आती है, हमको अनाज मिलता है, सामान जो मिलता है इसको मान्य किया जाए। बिल्कुल मान्य करेंगे, अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में पात्रता पर्ची के नंबर यहाँ पर दी गए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे हस्बैंड का नाम है बीपीएल में पर मुझे नंबर नहीं दिए। नहीं बिल्कुल नंबर आपको मिलना चाहिए, उसमें साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, यदि गरीबी रेखा से नीचे है, आपका बना हुआ है, आपका नाम है या आपके पति का नाम है, पिता का नाम है, तो बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे। आप वो वाला पॉइंट लेते हैं टैक्स में, क्या इस नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पोर्टल पर जाओगे उसमें डला हुआ है, इस नोटिफिकेशन आपने आप क्रमांक के तहत इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इसलिए आप नंबर दीजिए, तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे और अपलोड कर देंगे उसको। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर हमारी लिस्ट ऑनलाइन पर नहीं खुल रही है, तहसील नसरुल्लागंज की लिस्ट नहीं खुल रही है सर। देखिए नसरुल्लागंज बाद नहीं खुल रही ऑनलाइन, और पंचायत में लिस्ट आ गई है और ऑनलाइन लिस्ट नहीं खुल रही है। हाँ तो ऑफलाइन आ गई पंचायत, तो आप लोग जाके देख लें आंगनबाड़ी में या तहसील में, और आपको लगता है कि ऑनलाइन है तो आप लोग चाहो तो कलेक्टर के पास जा सकते हैं, उससे शिकायत कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ की या पूरे मध्य प्रदेश की ऑनलाइन की गई तो हमारे यहाँ क्यों नहीं की गई, ऑनलाइन करी जाए। ठीक है ना, ठीक हो सकता है कुछ ना कुछ संदेह हो मन में कि भाई सही है, तो वो कलेक्टर के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जारी करवाएंगे पोर्टल पे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसका मतलब है आपके यहाँ की जो सूची है वो यहाँ पोर्टल पे अपलोड नहीं की सर गई। नेक्स्ट कमेंट है, अविवाहित है तो विवाहित लिखा है तो कैसे सुधार कर सकते हैं? देखिए मैम, पहले जो अब विवाद मामला है ना, बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है जिनकी शादी हो चुकी है और समग्र आईडी उनके माता पिता की है, वहाँ पे अब विवाहित थी, क्योंकि यदि ये ट्रांसफर करवा लेती समग्र आईडी तो यहाँ पे लिखा जाता विवाहित। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आप जब वेरिफिकेशन होगा ना, आपका जब ज्वाइनिंग होगी तो उस समय आप लोग वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो वो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि पहले से समग्र आईडी चेंज नहीं हुई थी तो अपडेट नहीं करवाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, लिखा रहना जो भी लिखा हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी सिस्टर का फाइनल नंबर पर फर्स्ट नंबर पर नाम है और मेरी सिस्टर का ग्रेजुएशन है, 6 नंबर का दावा आपत्ति लगाने का बोल रहा है और उसकी वाइफ का 10वीं पास है, 10वीं की मार्कशीट लगा रखी है, वह धमकी दे रहा है कि मेरे यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा, पंचायती एक है मोहल्ला अलग अलग है। देखिए यदि आपका फर्स्ट पे नाम है और आपको नंबर मिले हैं, फर्स्ट पे आपका नाम है, आपको नंबर मिले हैं और आपके पास बार भी है, तो आपका सिलेक्शन होना है। पहली बात तो उसका सिलेक्शन क्यों करा है सामने वाले ने, भाई 10वीं से कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और बार भी यहाँ पे मांग गई है, और कोई मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं जो आपको रोक सके। ठीक है, और यदि आपको धमकी देता है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप FIR करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी पे दबाव नहीं बना सकता दबाव। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम लिस्ट में आ गया है पर ऑनलाइन वाले ने जाति
डाल दी है तो क्या सामान डाल दिए, सामान्य, हाँ डाल दिए तो क्या वो अब सही करवा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग हुई, उस समय आप लोग एक्चुअली बता दें भाई ये त्रुटि हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि समग्र आईडी पे चेंज कुछ और था, आप कुछ और हो गया। क्योंकि जो फॉर्म भरा हुआ ना वो भरा समग्र आईडी के अनुसार। अब उसमें पता नहीं रोज का ग्राम रोज सहायक सचिव होते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, आप देखो कि भाई कुछ और नाम डाल देते हैं, डेट वगैरह डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो जाएगा जब वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कब तक आएगी मेरिट लिस्ट? मैंने अब आपका जाति यूपी का जाति लगाया है कि दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आप उस कैटेगरी आते हैं, वो भी जो यूपी है वो भी यूपी शासन का बनाया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मिलेगी आपको योग्यता। ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर मेरी शादी हो गई और मैंने फॉर्म मायके से डाला है और पहले नंबर पे नाम भी आ गया है, क्या मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या? मेरा डॉक्यूमेंट अभी मायके का है, शादी का कुछ टाइम ही हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इनकी ज्वाइनिंग वहीं हो जाएगी मार्केट में। बात ये है कि इनको वहीं रहना पड़ेगा। सर मतलब इसमें ट्रांसफर नहीं करवा सकते कुछ समय पश्चात? 3 साल तक कोई पॉलिसी नहीं है, और साफ लिखा है कि यदि कोई आंगनबाड़ी फॉर्म भरता है, महिला भरती है, तो उसको उसी स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ पर केंद्र रहेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर हमने दावा आपत्ति लगाई पर फिर भी पोर्टल पर अभी सूची दिख रही है। हाँ नहीं, पोर्टल पे दिखेगी, अंतिम सूची दिखेगी, वो भी दिखेगी। उसमें लिखा हुआ है 31 अक्टूबर, हाँ। लिखा है ना सूची में, उसमें वो तो दिखेगी। इसके बाद आई फाइनल सूची, उसमें आपका नाम यदि फर्स्ट पे दिखता है तो आप मानोगे आपको सिलेक्शन पक्का है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर हमारे गांव में जिस लड़की का नाम आया है उसके सारे डॉक्यूमेंट दूसरे गांव के हैं, सिर्फ मूल्य निवासी प्रमाण पत्र उसी गांव का है, तो उसका लिस्ट में नाम आ गया है और मेरे उससे ज्यादा नंबर है और मेरा अपात्र सूची में नाम आया है और वो भी हमारे गांव की है। उसके पास एक पत्र है मूल निवास, और जबकि फॉर्म भरते में उसमें मांगा हुआ था कि यदि आपके पास मूल निवास है, मतलब आधार कार्ड है, मतलब वोटर कार्ड है, मूल निवास है या राशन कार्ड है, उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो बिल्कुल उसके नंबर दिए गए हैं। आपके पास नहीं था, आपको नंबर नहीं मिले, मतलब अपात्र में आपको कर दिया गया। यदि आपके पास मूल निवास होता तो आप बिल्कुल आपको नंबर मिलते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है विजारपुर जत्रा टीकमगढ़ की नहीं दिख रही है लिस्ट। वेट कर रहे हैं और पोर्टल पर चेक करते हैं, हो सकता है मंडे या मंडे को जारी हो जाएगी जहां तक है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर सागर संभाग छतरपुर की कब तक आएगी? अच्छा, इनकी भी नहीं आई तो ये भी वेट कर लें, हो सकता है 25-26 को जारी हो जाए। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है वोटर आईडी में अकेले हस्बैंड के गांव का एड्रेस है और सब में मेरे मायके का एड्रेस है, तो नाम आएगा क्या प्लीज सर? देखिए, पहली बात तो यदि इन्होंने हस्बैंड के यहाँ से फॉर्म भरा है जहाँ पर इनकी शादी हुई है, और वहां पे पद खाली, वहां पे इनका एड्रेस डाला हुआ वोटर पर, बिल्कुल नंबर इनको दिए जाएंगे, मतलब इनका नाम आया, कोई दिक्कत नहीं। सर नेक्स्ट कमेंट है सर फाइनल चयनित लिस्ट ऑनलाइन आएगी या ऑफलाइन आएगी? जो फाइनल मेरिट सूची है, रिजल्ट बोल सकते हैं, वो ऑनलाइन ही जारी होगा और ऑफलाइन भी आपका आएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे अभी हो रहा जारी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऐसे ही होएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है सर 4th नंबर पर नाम है और 2 वैकेंसी है, क्या सर कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि जिनका नाम फर्स्ट सेकंड में उनका सिलेक्शन होगा, इनका नहीं होगा अभी। हाँ, यदि वो फिर मतलब किसी कारण बस ज्वाइन नहीं करती हैं तो फिर 3rd 4th का नंबर आ सकता है, वैसे कोई चांस नहीं है अभी। यदि 1st 2nd वाली ज्वाइन करती हैं तो 3rd 4th को वेट करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट कमेंट है केवल पति के परिवार को मान्य होगा का अर्थ क्या है? बीपीएल आदेश क्रमांक B52। देखिए, यदि पति के परिवार का आपने बीपीएल लगाया है तो बिल्कुल नंबर आपको दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आपके पति का नाम उसमें होना चाहिए बीपीएल कार्ड में। सर नेक्स्ट कमेंट है सर दावा आपत्ति लगा दिए, संशोधन कब तक आएगा? संशोधन नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं आपका हिसाब संशोधन है, लेकिन जो मेरे हिसाब से रिजल्ट बोलेंगे या मेरिट सूची बोलेंगे, तो वो नेक्स्ट मंथ में इनका जारी हो जाएगा। हम बता दें किस दिन जारी होगा। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी आपको मिल जाएगी। और एक और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि भाई अभी यहाँ की लिस्ट जारी होती जा रही है, आज हो गई या मंडे हो जाएंगी, तो वो लोग चेक कर लें लिस्ट में, और लगता है कि भाई प्रॉब्लम है तो वो दावापत्ति करते हैं, और दावापत्ति समय 7 दिन का है। यदि बाद में ये करते हैं तो फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब दावापत्ति का ऑप्शन नहीं आएगा इनके करने के लिए।
मेरिट सूची होने के केवल 7 दिवस तक ही आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, इसके पश्चात नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आपकी लिस्ट कब जारी हुई है उसके आधार पे आपको दावा आपत्ति करनी है तो आप कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में 4 लोगों ने कार्यकर्ता का फॉर्म भरा है और सहायिका की वैकेंसी कोई नहीं भरा, फॉर्म तो उस वैकेंसी का है, क्या करें, क्या होगा? देखिए, जिन्होंने कार्यकर्ता भरा होगा, हो सकता 2 पदों कार्यकर्ता और सहायिका का, तो जिन्होंने सहायिका भरा उनके लिए तो उनका तो होना है, लेकिन इधर कोई नहीं भरा फॉर्म सहायिका में, तो वो सीट खाली रह जाएगी। अब क्या होगा मैम, जहाँ जहाँ सीट खाली रहेंगी, अभी बहुत सी जगह है जहाँ पे मतलब योग्यता ही नहीं मिली, बारी बात मिली महिला विशेष जनजाति क्षेत्रों में, तो वो सीट खाली रहेंगी, पुनः भर्ती होगी इनकी। अभी इसके बाद पुनः भर्ती होगी, फिर उनमें हो सकता है कि योग्यता चेंज कर दें, ये पता है कि इस क्षेत्र में नहीं मिल रही महिला तो 10वीं कर सकते हैं बाद में, तो बिल्कुल डबल से भर्ती होनी है पुनः, जहाँ जहाँ खाली रह जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे पति का नाम तो बीपीएल में है पर मुझे उसके नंबर नहीं मिले हैं। बिल्कुल मिलेंगे, यदि नहीं मिले तो इनको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्वयं का ऑब्लिक पिता का ऑब्लिक हस्बैंड का, यदि बीपीएल कार्ड है संबंध आंगनबाड़ी केंद्र का, तो बिल्कुल नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर कार्यकर्ता की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? कोई ट्रेनिंग नहीं होनी है, 1 आध महीने का रहेगा इनका, और विभाग इनको बजाएगा 2-3 6 दिन के लिए, मतलब जो परियोजना अधिकारी रहेंगे ये करेंगे ट्रेनिंग इनकी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, सब बता देते हैं वो। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में जो फर्स्ट पर लड़की का नाम है उसकी शादी नहीं हुई है, फिर शादी के बाद किसका चयन होगा? उसकी शादी नहीं हुई है, यदि उसकी शादी हो जाती है तो उसको तो यहीं रहना पड़ेगा, यदि वो छोड़ती है कि मुझे नहीं यहाँ पर नहीं रहना, तो बात अगर फिर उसी लिस्ट में से नेक्स्ट वाले को उठाया जाएगा। यदि वो करती है तो उसको शादी बाद भी यहीं रहना पड़ेगा, यदि वो यहाँ नहीं रहती है तो उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसका नाम फर्स्ट नंबर पर है? बिल्कुल मैम, जिसका नाम फर्स्ट पे है, यदि वहां भी फर्स्ट पे आता है मेरिट में, तो उसका ही का सिलेक्शन होना है, कोई डाउट नहीं होने वाला। देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस ऐसे रहेगी, यदि वहां पे 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग होगी, ये नहीं बोल सकते फर्स्ट वाले का ही होगा। यदि वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी अपात्र कर दिए हैं तो क्या क्या करें? हाँ, तो इसलिए कर दिया, हो सकता है इन्होंने एड्रेस नहीं डाला हो, मतलब प्रूफ नहीं होगा, या दूसरा प्रूफ वोटर कार्ड में आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, तो बिल्कुल यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा वो सीट खाली रह जाएगी, फिर पुनः उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, और जिसके पास जब फॉर्म भरेगा उसका यदि वो लगाता है आधार कार्ड, मतलब वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मूल्य निवास, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा बाद में, तो वो सीट अभी खाली रह जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम अपात्र सूची में आया है, जिस गांव का नाम आया है उसकी ग्राम पंचायत हमारे ही गांव की है, तो क्या मैं दावा आपत्ति लगा सकती हूँ? देखिए, पहली बात तो ये उस गांव की नहीं है भाई, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में 10 गांव होते हैं, 5 गांव होते हैं। अब बात ये है कि भाई जिस गांव में ये भर्ती निकली उस गांव का एड्रेस क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है, क्या होगा तभी इनको नंबर मिलेंगे, यदि इनका नहीं है मान लो तो इनको अपात्र में डाल दिया, मतलब इनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, इसलिए अपात्र में डाला गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने आंगनबाड़ी सहायिका के फॉर्म में बीपीएल दिया था और मुझे बीपीएल के नंबर नहीं दिए गए हैं और मेरा नाम सेकंड नंबर पे आया है और बीपीएल पूर्व जनवरी लिखा है, वह तो है लिखा आ रहा और बीपीएल नवीन जानकारी में नहीं ऑप्शंस आ रहा, कोई सुधार होगा या नहीं? देखिए, पहली बात इनको ये चाहे तो भी दावा आपत्ति में जो पर्ची लगवा सेल्फ निकलवा लें कि बीपीएल में दी आती है नवीन जो पर्ची जारी हुई है, उसमें लिस्ट में देख लें और वोट लगा के अपलोड कर दें, उनको नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, यदि इनका गरीबी रेखा से नीचे आता है तो मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जिस वार्ड में वैकेंसी निकली थी उसे बात का मेरा सिर्फ मूल निवास प्रमाण पत्र है और अदर डॉक्यूमेंट्स दूसरे पट्टे के हैं, पत्ते के हैं। हाँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? नाम पहले नंबर पर है। बिल्कुल होगा, आपका सिलेक्शन तो हुआ है तभी तो आपका नाम फर्स्ट पे आया है, क्योंकि उन्होंने किया है मूल निवास के आधार पर, आपका मूल निवास है, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट कहीं की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा फर्स्ट पर नाम है, सेकंड वाली से 17 मार्क्स ज्यादा हैं। इनका कितना? फर्स्ट नंबर पर नाम है, सेकंड वाली से 17 नंबर ज्यादा है।
फर्स्ट पे नाम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका सिलेक्शन होना है फाइनल में अभी। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर हमारी कास्ट बेगा है, ऑनलाइन लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम है और नाम और सहायिका में दूसरे नंबर पर है, क्या हो जाएगा? देखिए पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने लोगों ने फॉर्म भरा बेगा बाहर या सारिया में। यदि लगता है किसी ने नहीं भरा फॉर्म, इनका ही नाम है बेगा बाहर या सारिया में, तो इनका कितने नंबर पर नाम क्यों ना, सिलेक्शन इनका ही होना फर्स्ट पे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, फाइनल मेरिट सूची कब तक आएगी? नेक्स्ट मंथ में जारी हो जाएगी, किस डेट को होगी वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर जी इस तरह निवास बनवा के किसी भी गांव के निवासी को नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, यदि आपने निवास बनवा लिया। अभी तो नहीं होगा दावा पत्ती में अपलोड न्यू, यदि पुराना है और बना हुआ है आपके पास मूल निवास, तो बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनको चाहिए डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो बिल्कुल नंबर देंगे वो आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे गांव में एक महिला ने मैरिड होते हुए भी अनमेरिड करके फॉर्म डाला, उसको हटाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उस महिला ने मन से नहीं डाला, उसका ऑटोमेटिक नाम आया हुआ है और उसने उसका ध्यान नहीं दिया उस समय, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा उनका, जब वेरिफिकेशन में करवा लेंगे, क्योंकि बहुत से महिलाओं से त्रुटि हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लोग चाहो तो कर सकते हो, तो खिलाफ दावा पत्ती। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी घरवाली का मूल निवासी उसके मायके का लग गया, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब मैं नया बनवा के डाल सकता हूँ दावा आपत्ति में, तो क्या फिर से मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? देख गलती तुमने पहले ये कर दी, मायके का लगा दिया। भाई आपके यहाँ भर्ती निकली थी, आपका एड्रेस लगाना था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी बीट नहीं देखी, देख लेते तो फायदा हो जाता। दूसरी बात ये कह रहे कि हम अभी नया बना के लगाते हैं, साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, जो आपकी अंतिम सूची है, जब आप करोगे दावा पत्ती के समय आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। पुराना है आपके पास, यदि मान लो पुराना है तो आप लगा सकते हैं, मतलब इनकी पत्नी का यदि वोटर कार्ड हो पुराना, वो चल जाएगा, राशन कार्ड पर नाम हो वो चल जाएगा, मूल्य बाद वो चल जाएगा, लेकिन नया डॉक्यूमेंट कोई भी मान्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यदि आप लगाते हैं आप अपात्र रहे माने जाएंगे नेक्स्ट में भी। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे स्नातक के नंबर नहीं मिले हैं तो मैं क्या करूं? इनको इसलिए नहीं मिले, हो सकता है इन्होंने फर्स्ट की लगा दी मार्कशीट, इनको फाइनल लगाना था, और यदि लगी है पहले से नंबर नहीं दी गए तो ये पुनः अपलोड करना और लिखना उसमें कि भाई जब मेरी क्वालिफाइड है तो मेरे नंबर क्यों नहीं दी गए, तो इनको जरूर नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन के नंबर मानने। नेक्स्ट कमेंट है, सर मूल निवासी गलत हो गया है, नया डाल सकते हैं क्या, एससी से हूं मैं? देखिए गलती ये कर दी उन्होंने, इन्होंने नहीं लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं, नया नहीं बनेगा। यदि ये नया बनवाएंगे और अभी पुनः अपलोड करेंगे तो वो मान नहीं होगा। तो कृपया यदि पुराना है आपके पास मूल निवास या वोटर कार्ड इनकी जो भी ये महिला है, तो ये पुराना लगा सकते हैं, नया नहीं लगाएंगे, नया लगाओगे तो मान नहीं होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, उमरिया जिले ओबीसी वालों का लिस्ट कब तक आएगी? उमरिया वाली वेट कर लें, हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को जारी हो जाए, इनको पोर्टल चेक करते हैं पोर्टल। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम नहीं आया जबकि मैं उसकी पंचायत की रहने वाली हूँ, प्लीज सर रिप्लाई कर दीजिए। देखिए उस पंचायत में आती है, लेकिन उस गांव में नहीं आती जिस गांव में पोस्ट निकली है, उस गांव में आती है तो इनका सिलेक्शन होता है। पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं, 10 गांव होते हैं, 5 गांव होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नहीं हुआ क्योंकि उस गांव से संबंधित नहीं है। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे को यह बोलना है कि जिसका केंद्र में नाम डाला है वहां पर नाम नहीं आया, इनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसलिए इनका नाम नहीं आया है। इनके पास मूल निवास होता तो बिल्कुल इनका नाम आता है। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर कॉलेज का डिग्री अपलोड नहीं किए थे तो क्या दावा आपत्ति में डिग्री लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, डिग्री अपलोड ये पहले करते, कुछ भी करते अपलोड, तो आप कर सकते दावा आपत्ति, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है उसमें। यदि ये लॉगिन करेंगे ना तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा डिग्री अपलोड करने का, तो ये अपलोड नहीं कर सकते। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम फर्स्ट में है बट सेकंड नंबर वाले आपत्ति लगा दिए हैं, उनको बीपीएल का नंबर नहीं मिला है, बोलते हैं हमको पता चला है कि उनका बीपीएल नहीं है, सिर्फ पात्रता पर्ची है, तो क्या उनको बीपीएल के 5 अंक मिल सकते हैं? वो एसटी कैटेगरी से आते हैं। देखिए यदि उनका बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे है तो बिल्कुल उसको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि वैलिड है, यदि अनवैलिड है मान लो, यदि नहीं आता उस गरीबी रेखा से, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बेफिक्र रहिए, यदि आपका फर्स्ट पे नाम है और आपका सही डॉक्यूमेंट है तो आपका सही मेरिट भाई फर्स्ट पे आएगा।
ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं राजगढ़ जिले से हूँ, मेरी वाइफ का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया था और रिजल्ट आ गया है और लिस्ट में नाम किसी और लेडीज का आया है, मेरी वाइफ सेकंड नंबर पर आई है, तो मैं ग्रेजुएशन लगा सकता हूँ क्या आपत्ति के समय? देखिए मैम, अभी आपत्ति दर्ज करेंगे तो इनके पास ऑप्शन नहीं आएगा आपत्ति लगाने का। इनके पास तो एक ही मौका है कि ये तो जो परिवहन अधिकारी हैं या जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके पास जा सकते हैं ऑफलाइन और निवेदन कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं कि चूंकि हम पहले नहीं लगा पाए त्रुटि बस मतलब रिजल्ट नहीं आया था, अब रिजल्ट आ गया। यदि इनको क्या पहले ऑनलाइन लगा देते कॉपी तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी कोशिश कर सकते हैं ऑफलाइन जाकर दे सकते हैं, यदि उन्होंने मान कर लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरी रैंक फर्स्ट है और मेरी भाभी की रैंक सेकंड है, मेरे घर वाले मेरे को मना कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाना, क्या मेरे घर वाले मेरे पर दावा आपत्ति लगा सकते हैं? क्या वह मेरे को बिना बताए मेरी जॉब छीन सकते हैं? मैं राजीनामा नहीं दूंगी तो मेरी जॉब मैं ही करूंगी, घर वाले रोज समझा रहे हैं पर मेरी जॉब लग रही है तो मैं ही करना चाहती हूँ, क्या वह बिना बताए मेरी जॉब छीन लेंगे? देखिए, आपका फर्स्ट पे नाम आया है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, कोई भी आपकी जॉब नहीं छीन सकता क्योंकि आपके पास योग्यता है। आपके पे जो नंबर हैं वो आपकी योग्यता के अनुसार मिले, मतलब आपके जो 12वीं नंबर दिए हैं या जो भी आपने ग्रेजुएशन डाला हुआ होगा, ठीक है, आपको नंबर बिल्कुल मिले, आप जॉब करें, कोई आपकी जॉब नहीं छीन सकता, कोई कितना ही कुछ कर ले। आपके फर्स्ट में भी आपका नाम आएगा, मेरिट में भी, और आपका सिलेक्शन आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, कोई दबाव नहीं लेना, आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी तरीके से। सर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा नाम सेकंड में आया है, फर्स्ट में एक लड़की का नाम आया है, उसकी शादी हो गई है दूसरे गांव में, फिर भी उसका नाम फर्स्ट में आ गया है, सब कुछ पापा के डॉक्यूमेंट लगाई है। कोई दिक्कत नहीं है, उसने से मूल्यवान प्रमाण पत्र अपना लगाया होगा, सभी डॉक्यूमेंट पिताजी चल जाएंगे क्योंकि साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, शादी हुई है अथवा नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसका फर्स्ट में नाम स्कोर ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। इसमें सर नेक्स्ट कमेंट है, सर आपने मेरे पूरे कमेंट का जवाब नहीं दिया है, प्लीज पूरे कमेंट का जवाब दे दें। मेरिट लिस्ट के 3 नंबर में वार्ड नंबर 14 की लड़की को पात्र माना गया है और मुझे अपात्र, जबकि मैं वार्ड 3 की हूँ, ये क्यों हुआ? जबकि उस लड़की का डॉक्यूमेंट प्रूफ भी वार्ड 14 का ही लगाई है, अगर दूसरे वार्ड की उस लड़की को पात्र माना गया है तो मुझे अपात्र क्यों किया, जबकि सभी डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरा उससे ज्यादा अंक आ रहा है? इनको तो उस संबंध में लगता है कि भाई मैं भी दूसरे वार्ड की, वो भी दूसरी वार्ड की है, ठीक है ना, तो इनको दावा पत्र लगाना चाहिए उसके खिलाफ, भाई जब ये उस वार्ड की नहीं है, उनको आपने काउंट किया है, मैं भी उस वार्ड की नहीं है तो मुझे काउंट क्यों नहीं किया, ये दावा पत्र कर सकते हैं उसके खिलाफ, और बाकी में यदि सही पाएगा तो या तो वो हट जाएगी या तो इनका नाम आ जाएगा उधर। ठीक है सर, चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको सही जानकारी प्राप्त हो, ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक्स। अब जो भी कमेंट आते हैं महिलाओं के तो अपन जरूर उनके जवाब देंगे, और मेरे एक निवेदन समस्त महिलाओं से, इस चैनल को अधिक से शेयर करें और खुद कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे अपन वीडियो डालें उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और मध्य प्रदेश सभी प्रकार की भर्ती की अपन जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपने भर्ती की जानकारी दी है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं ऐसी महिलाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स।